नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पॉलिनोमियल चैप्टर से है। देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, जिसकी वैल्यू ये दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a/b, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। समझने के लिए हमें क्वेश्चन को एक से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे कह रहा था कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जिसके जीरोज जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि एक जीरो जो है, अब जैसे कि हमने लिखा सॉल्यूशन में कि लेट फर्स्ट जीरो जो है वो अल्फा है, तो सेकंड जीरो जो होगा वो हो जाएगा 1/अल्फा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर 2 है और इसके रेसिप्रोकल नंबर की बात होगी तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 1 है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जो होगा हमारा 1/अल्फा हो जाएगा। अब यदि हम सोचने की कोशिश करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों जीरोज का सम जो होता है वो -b/a होता है और दोनों जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c/a। देखने की कोशिश करें तो क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम यहाँ प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आगे कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो अब देखिए, नाउ हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a, जहाँ पे c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म और a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यदि अल्फा के स्थान पे हम लोग अल्फा लिख दें और बीटा जो कि हमारा दूसरा जीरो है और ये है 1/अल्फा, और यहाँ c की वैल्यू जो है वो है यहाँ 2a/b, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हो गया 2a/b डिवाइडेड बाई जो हमारा a है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2a/b इंटू, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/a, a से a कैंसिल। अब यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया और राइट हैंड साइड में आ गया 2/b। अब यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, मतलब b की वैल्यू जो है वो 2 आ गया। और हम लोगों से पूछा भी जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, जिसकी वैल्यू है 2x² -1 प्लस 2√2x प्लस √2। इस पॉलिनोमियल में रूट्स आ रहे हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करें। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही आसान होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जीरोज को फाइंड करना है और फिर जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, जैसे कि जीरोज का जो सम होता है वो होता है -b/a और जीरोज का जो प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है c/a। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा सॉल्यूशन में कि फॉर जीरोज आपको px को कर देना होगा 0 के इक्वल। अब देखिए, अब यहाँ से हमने देखा कि 2x² -1 प्लस
2√2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर देख के कह सकते हैं कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हटाएं और ये जो ब्रैकेट है ये 2x² माइनस x और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो -2√2x अब प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लेते हैं 3 टर्म्स होते हैं तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 4 टर्म है तो आइए कॉमन करके देखते हैं क्या कॉमन हो पा रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से इस 2x² और x में से x कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि √2 कॉमन है तो -√2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बच गया 2x और ये जो प्लस था क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या है कि यहाँ पे भी 2x - 1 आ गया, यहाँ पर भी 2x - 1 आ गया, मतलब इन दो टर्म्स में से हम 2x - 1 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2x - 1 को भी कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ पे बच रहा है, जब 2x - 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बच रहा है √2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही ये दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, अब आप इसको अलग अलग जीरो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैंस 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू 1 आ गया और x की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया कि 1/2 आएगा। अब x - √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू √2 आ गया। ठीक है, तो जो जीरोज हम लोगों ने फाइंड किए वो आया, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो अब क्या है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लोगों ने जीरोज को तो फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन का जो हम लोग का दूसरा पार्ट है वो कह रहा था कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इस रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो नाउ अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो फाइंड किया है इनका सम कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा अल्फा के स्थान पे 1/2 और बीटा के स्थान पे √2। अब यहाँ से आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एलसीएम आ गया तो 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो देखिए 1/2 इंटू √2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और ऊपर भी √2 है, एक √2 से √2 कट गया, 1/√2 आ गया। तो जो हम लोगों ने फाइंड किया था इसके अकॉर्डिंग दोनों जीरोज का जो सम है वो आया है 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2 और अल्फा इंटू बीटा आया है 1/√2। तो आइए हम लोग फार्मूला से देखते हैं। नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फार्मूला। तो जो फार्मूला है इस फार्मूले से हम लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और जो b होता है वो होता है x का कोफिशिएंट और जो a होता है वो होता है x² का कोफिशिएंट। तो b तो यहाँ पे है हमारे पास। अब देखिए ये जो माइनस है वो तो फार्मूला का है और b की वैल्यू है -1 + 2√2 डिवाइडेड बाई a जो है वो है 2। तो हमारे पास ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वही सेम टू सेम हम लोगों का आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है c/a, अब देखो यहाँ पर जो c है वो है √2 और जो a है वो है 2। अब देखो तो यहाँ से भी हमने √2 और इसको √2 इंटू √2 लिख दिया, √2 से √2 कट गया, 1/√2। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो हम लोगों ने सॉल्व करके लाया वो भी हमारा 1/√2 है और फॉर्मूला से भी 1/√2 ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस
पूरे को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस पूरे को इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज वेरीफाइड। और ये एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था हम लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब देखिए एक तो जीरोज का डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि px में x के स्थान पे जीरोज की वैल्यू रखा जाए तो वो उस पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये है। ग्राफिकल डेफिनेशन ये होता है कि यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं तो जहाँ जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो जगह पे कट कर रहा है, तो ये x इक्वल टू मान लेते हैं अल्फ़ा है, ये x इक्वल टू बीटा, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जो कि y इक्वल टू पी एक्स है इसके जीरोज होंगे। अब हम यदि यहाँ पे देखें तो क्योंकि इसका ग्राफ तो है नहीं, तो हम लोग इसके मैथमेटिकल या एनालिटिकल डेफिनेशन पे जाएंगे और मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होता है कि x के स्थान पे यदि आप जीरोज की वैल्यू रखो तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिसमें हम ये कह सकें कि px का जो एक जीरो है वो -4 है। इसका मतलब ये है कि px का एक जीरो यहाँ -4 है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि p ऑफ -4 जो है वो ज़ीरो दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पे देखें कि x के स्थान पे यदि -4 रखा जाए तो वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। तो -4 का स्क्वायर -4 अब -2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया है वो k के टर्म में एक लिनियर इक्वेशन आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आसानी से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो तो -4 का स्क्वायर मतलब -4 को हम लोगों ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें मिलेगा 16, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस 4। अब देखो यहाँ पे माइनस से 2k में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 2k और माइनस में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 इज इक्वल टू 0। अब जो भी k से इंडिपेंडेंट टर्म है उसको हम लोग एक साइड कर लें और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लें तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। तो देखिए 16 + 4 इज इक्वल टू 20 और 20 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 2k इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं 2k को राइट हैंड साइड में भेज दें यदि तो 18 इक्वल टू हो गया 2k और k की वैल्यू हो गया 18/2 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने k की वैल्यू सॉल्व कर लिया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा था कि px का जो एक जीरो है वो है -4, तो आपको k की वैल्यू बताना है। और ऐसे क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में पॉलिनोमियल से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इनको देखिए और इनको आप नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। तो अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px की वैल्यू दिया हुआ है 3x² + 7x - 11। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप चाहें तो अल्फा बीटा निकाल लीजिए और यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू रख के
आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए जनरली होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो उसके रूट्स या तो रियल होंगे ही नहीं, उसके जीरोज जो होंगे वो या तो रियल होंगे ही नहीं, या वो जो जीरोज होंगे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे या इरेशनल के फॉर्म में होंगे, जिसको आप फाइंड करके यहाँ पे यदि पुट करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस मिलेगा, और उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकन भी होगा और अच्छा से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अब कहने का मतलब है कि यदि हम देखें जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वो है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। अब यदि आप यहाँ अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बीटा और यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें चाहिए हियर अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा -7/3, क्योंकि ए है 3x² का कोफिशिएंट, बी है 7x का कोफिशिएंट और सी है आपके पास -11। अब यदि यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है c/a और c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू है 3। अब जो है फ्रॉम फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे -11/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -7/3। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करिएगा तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और 11 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 77, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 जार 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास 77/9, और यही हम लोगों से पूछा जा रहा था। तो ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इनको देखिए। अब देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है आप यदि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल px, यहाँ पे देखिए px की वैल्यू है और वो है 3x² -7x प्लस 2k-2 इज थ्राइस ऑफ द अदर, मतलब कि जो एक जीरो है वो दूसरे का 3 गुना है। मतलब कि यदि हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमने जीरो माना वो यदि अल्फ़ा है तो सेकंड जो है वो हो जाएगा 3 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए देन फाइंड द बोथ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ के, अर्थात आपसे दोनों जीरोज की वैल्यू पूछी जा रही है और के की वैल्यू भी पूछी जा रही है। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो के टर्म में है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का जो रिज़ल्ट है हम उस रिज़ल्ट का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे उस रिज़ल्ट के लिए सबसे पहले ए बी और सी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि a इक्वल टू है 3, b इक्वल टू है आपका -7, मतलब ये कि a x² का कोफिशिएंट है और b क्या है x का कोफिशिएंट है, और c जो है जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है वो है। अब यदि हम देखें यहाँ पे नाउ अल्फ़ा के स्थान पे तो अल्फ़ा है लेकिन बीटा यहाँ पे कितना है 3 अल्फ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा का जो सम होगा वो होगा -b/a, मतलब माइनस में 7/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये 4 अल्फ़ा हो जाएगा और 4 अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आ गया 7/3। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा हो जाएगा 7/3
डिवाइडेड बाई 4 मतलब 7/3 इंटू 1/4, अर्थात अल्फ़ा की वैल्यू आ गया 7/12। तो जब अल्फ़ा आपका आ गया 7/12, तो क्योंकि जो दूसरा रूट है वो है 3 अल्फ़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा हो जाएगा वो 3 अल्फ़ा है। और यहाँ से हमने देखा कि 7/12 जो कि अल्फ़ा है और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया हमारा 7/4। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए दोनों जीरोज तो आ गए, अब लास्ट में कह रहा था कि हमें वैल्यू ऑफ के भी जानना है, मतलब वैल्यू ऑफ के भी फाइंड करनी है। तो अब हम बात करें कि अल्फ़ा इंटू बीटा ले लें, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी c/a। अब देखिए ऑलरेडी अल्फ़ा बीटा यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एक है 7/12 और जो हमारा बीटा है वो है 7/4। अब देखिए c की वैल्यू जो है वो है 2k माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें k मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ 3 से काट देते हैं 4 एंड 7 7 जा 49 और ये 16 इंटू 2k माइनस 2 हो गया। अब ये एक के टर्म में आ गया लिनियर इक्वेशन। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 32k एंड माइनस 32। तो देखो 49 और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू 32k। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि k की वैल्यू ये हो जाएगा 9 2 11 4 3 7 1 8 डिवाइडेड बाई 32। ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन हम बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड नमस्कार।